हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इस ओपैम्प की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यूजिंग ओपैम्प। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात कि इसका ज़रूरत क्या है। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एन ऑप एम्प। ठीक है, अब बात है कि क्यों करना चाहते हैं। चाहते तो हैं लेकिन क्यों करना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है कि कुछ आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी सेंसर है। ठीक है, कोई भी सेंसर है तो मान लीजिए कि वो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जहाँ पर ये किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ठीक है, फिर क्या करता है कि वो ये सिग्नल मान लीजिए एक वोल्टेज की टर्म में सेंड करता है। ठीक है, जो भी इसने मेजर किया, जो भी टेम्परेचर, वो एज ए वोल्टेज की टर्म में, मतलब वोल्टेज की फॉर्म में वो क्या करेगा, इसको सेंड करेगा। तो अब क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर ये मेजर कर रहा है और जहाँ पर ये सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बहुत पास हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत दूर होती है। ठीक है, तो ये वाला जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वाला जो वोल्टेज है ये कुछ इस तरह से होता है। ये मान लीजिए ये वोल्ट है और ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे वोल्ट क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज है वो क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर ये इतना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वोल्टेज, तो भाई हमें दिक्कत आ सकती है। सही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हम करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सम कन्वर्टर। ठीक है, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, मान लो हम क्या कर देते हैं, V2I कन्वर्टर वो लगा दिया, तब क्या रहता है, जो आपका करंट है वो कांस्टेंट रहता है। सही है, अब देखो वही हम स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। तो वो बाय यूजिंग ऑप एम्प आपके पास दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड है। जो पहला है वो है फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर। ठीक है, पहला। और जो दूसरा है वो है ग्राउंडेड लोड V2I कन्वर्टर। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर। इसमें क्या किस तरह से होता है, जो आपका सर्किट डायग्राम है, हम क्या यूज करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से आ गया आपका V आउटपुट। इसमें जो आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, वो आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए VIN। सही है, ये ग्राउंड, और यहां पर ये आएगा फीडबैक। सही है, ये रेजिस्टेंस मान लो हमने कुछ भी RF मान लिया, जो भी कुछ मानते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस और ये हो गया ग्राउंड, ये हमने मान लिया R। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है कि सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। एक करंट क्या होगा, यहाँ से आएगा। सही है, और एक करंट ये वाला हो गया। सही है, ये दोनों करंट क्या होंगे, इक्वल हो। वेल ये करंट की डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, हाँ ये वाली आएगी डायरेक्शन। सही है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर है। तो क्या होता है, देखो नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है, जो वोल्टेज यहाँ पर है, ठीक है, जिसने भी ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड की जो कंडीशन पड़ी है, वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है, उसको पता है कि जो वोल्टेज यहाँ पर होती है वही वोल्टेज यहाँ पर होती है। ठीक है, ये ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक मान लो। ठीक है, क्या होता है, देखो अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो आपका ऑप एम्प होता है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है, जो आपका इनपुट इम्पिडेंस, वो क्या होता है, नियरली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, नो वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, नो वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है,
क्या होता है, देखो कोई भी इनपुट करंट नहीं होगा क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इसकी वजह से कोई आपका करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि जो दोनों टर्मिनल है इनके बीच कोई आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला ग्राउंड है तो ये वाला अपने आप ग्राउंड हो जाता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मान लो ये आपका करंट है I और ये मान लो हम IL लोड करंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां से हम KCL लगाते हैं इस नोड पॉइंट पर, नोड पॉइंट A के ऊपर, ठीक है। अब देखो वर्चुअल ग्राउंड से आप क्या बता दें, नोड पॉइंट A के ऊपर जो VA है, पोटेंशियल एट A, क्या आएगा, जो VIN है, सही है, ये आएगा। आप यहां पर अगर KCL लगाओ, ठीक है, बाई KCL, ठीक है, KCL लगाते हो तो क्या आता है, जो आपका I इन है, ठीक है, ये इनपुट करंट मान लो, चाहे I मान लो, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, IL, सही है। KCL यही तो होता है। अब देखो यहां से आप IL निकालना चाहो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल लगा, II क्या होगा, यहां इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही होगा ना करंट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VA माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R, सही है। VA का क्या वैल्यू है, VIN, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आपका IL जो लोड करंट आ गया वो आ गया V इनपुट डिवाइडेड बाय R, ठीक है। जो आपका वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, ठीक है, उसका यही प्रॉपर्टी होता है, जो आपका आउटपुट करंट है, लोड करंट कह दो या आउटपुट करंट कह दो, वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो आपका आउटपुट करंट है या फिर लोड करंट है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर कह सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ RL। लोड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वो, सही है ना। लोड से तो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप अपने हिसाब से लोड बदलते जाएंगे और IL का वैल्यू भी बदलता जाएगा, सही है, वो आपका V2I कन्वर्टर नहीं हुआ, सही है। अब देखो इसका नाम हमने फ्लोटिंग लोड क्यों बोला, क्योंकि जो आपका ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। जो आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो ग्राउंडेड नहीं है, वो फ्लोटिंग है, सही है। इस वजह से इसको क्या बोला, फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन की। पहला एप्लीकेशन है वो है आपका LED या फिर जेनर डायोड टेस्टर, ठीक है। या फिर जहां पर देखो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका RF है, ठीक है, इसको अगर आप हटा देते हो, हटाकर मान लो आप यहां पर एक डायोड लगाते हो, ठीक है, ये डायोड मान लो आपने कुछ इस तरह से लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, ये P है, ये N है डायोड का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो उस केस में जो आपका V आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, V इन प्लस में VD, यही आएगा, सही है। तो जो आपका आउटपुट करंट है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, सही है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग टाइप के डायोड लगा के देख लोगे कि कहां पर ये कांस्टेंट आ रहा है, सही है ना। जो भी आपका कांस्टेंट करंट है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सही है। तो इस वजह से आप जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेजर करके बता सकते हो कि कोई भी दो तरह के डायोड है वो क्या है, सेम है, उनका जो VD है, ठीक है, जो डायोड वोल्टेज है, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायोड वोल्टेज है, वो क्या होगा, वो इक्वल आएगा, तो वो दो डायोड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हो, ये डायोड मैच करने का दूसरा एप्लीकेशन है। पहला क्या था, LED या फिर जेनर डायोड टेस्टर। उसमें क्या होता है कि मान लो आप यहां पर एक LED लगाते हो, ठीक है, यहां पर मान लो एक LED लगाते हो, ठीक है, तो आप यहां पर देखो जो आउटपुट करंट है, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि R तो हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा ही है, सही है। तो उस केस में क्या करोगे, आप अलग अलग तरह की LEDs लगाकर, ठीक है, आप टेस्ट कर लोगे कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर कौन सी LED ज्यादा आपका इल्यूमिनेशन देती है, ठीक है, किसका इंटेंसिटी आपका ज्यादा होता है, ये आप टेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके इस दूसरे ग्राउंड लोड V2I कन्वर्टर, सही है। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, वो भी बाय यूजिंग क्या होता है,
नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका इनपुट सिग्नल आएगा वो आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह से दिया जाता है, ये मान लीजिए ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RL, और ये हो गया मान लीजिए आपका एक और रेजिस्टेंस, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ठीक है, और ये एक और रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये कर दिया हमने ग्राउंड। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ये जितने भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, सारे सेम होते हैं, सारे सेम रखने इसके अंदर, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। अब देखो नाम से आपको क्लियर है, ग्राउंडेड लोड V2I कन्वर्टर। इसके अंदर जो आपका RL है, जो लोड रेजिस्टेंस है, वो क्या है, वो ग्राउंडेड किया गया है इसमें, ठीक है। बात इतनी सी है, काम ये वही करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, करंट में कन्वर्ट करेगा, सही है। अब देखो कैसे करेगा, यहां से देखो एक तो आपका करंट ये होगा, मान लीजिए ये करंट होगा I1, ठीक है, एक करंट ये होगा I2, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं आपका IL, ठीक है, लोड करंट, सही है। हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इससे है, क्या काम वही करेंगे हम, इस मान लो इस पॉइंट A के ऊपर क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, ठीक है, बाई KCL एट A, ठीक है। अभी तक तो हम इसी की बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। क्या होगा, इस पॉइंट A पर जितनी भी करंट है, इनपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू IL, सीधी सी बात है, सही है। यहां से आप IL निकाल दो, क्या आएगा, देखो इस लोड के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्या आएगा, VIN माइनस यहां पर क्या आएगा, VA लिख देते हैं हम, VIN माइनस VA डिवाइडेड बाई R, सही है। फिर यहां पर देखो प्लस में क्या आएगा, 0 माइनस VA डिवाइडेड बाई R, सही है, कोई दिक्कत, सही है। अब देखो IL क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप निकालते हो तो वो आ जाएगा, चलो R को इधर भेज देते हैं ना, R इंटू IL, ठीक है, तो वो आ जाता है VIN, सही है, माइनस 2 VA। भाई यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, क्या कि ये जो लोड है, ये जो रेजिस्टेंस R है, ये ग्राउंडेड नहीं होता भाई, ये ग्राउंडेड नहीं होता, ये इससे कनेक्ट होता है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है V आउटपुट, सही है। अब देखो यहां पर हमने ये गड़बड़ कर दिया, ये करंट I2 होगा, सही है, ये जो आपका वोल्ट है ये आएगा V आउटपुट, सही है, V आउटपुट माइनस VA डिवाइडेड बाई R, अब सही है ना, ये आएगा प्लस का V आउटपुट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस VA का वैल्यू चाहिए ना, तो देखो बाय वर्चुअल ग्राउंड क्या होगा, जो वोल्टेज यहां पर वही वोल्टेज यहां पर, सही है, इसको मैं लिख दूं VA, सही है। अब यहां से हमारा VA आ जाएगा, VA कैसे आएगा, जो आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का जो गेन होता है वो क्या होता है, A इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1, यही होता है गेन। यहां से आप RF और R1 का वैल्यू R है, ठीक है, रख सकते हो, तो ये कितना आ जाता है 2, सही है, दोनों का वैल्यू R से R कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2, तो यहां से आपका V आउटपुट क्या आएगा, 2 इंटू VI, सही है ना, 2 इंटू VI क्या है यहां पर, ये VA, सही है, VI क्या होगा, VA, सही है ना, जो आपका वोल्टेज यहां पर होता है वो यहां पर होता है, सही है, ये आ गया आपका V आउटपुट। अब यहां से आप क्या कर दो, 2VA का वैल्यू पुट कर दो, सही है, 2VA का वैल्यू पुट करोगे तो R इंटू IL वो आ जाता आपका VIN, सही है, माइनस में 2VA प्लस में 2VA, सही है, कैंसिल हो गया, तो आपका जो यहां से जो IL आ गया, लोड करंट आ गया, वो आ गया V इनपुट डिवाइडेड बाय R, जो करंट आपका प्रीवियस केस में आया था वही करंट आपका इस वाले केस में आ गया। तो इसका मतलब ये जो हम दो तरह के जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वोल्टेज को, इनपुट वोल्ट को आपके करंट में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है। और इनके अंदर जो खास बात है वो क्या है कि जो आउटपुट करंट है या फिर लोड करंट है वो आपका लोड रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ RL, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम आप करेंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बाय यूजिंग ऑप एम्प।